अयो रामा, अयो रामा, हमारा मुर्गी का अंडा बच्चा बनने से पहले ही मर गया जी। उसका अंडा पहले ही खत्म हो गया जी। राम राम दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम चतुर नार की प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि क्या 5G टेक्नोलॉजी या फिर कोई और टेक्नोलॉजी के कारण किसी एम्ब्रॉय के अंदर, चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का, इतनी डिफॉर्मिटीज आ सकती है, और क्या अपनी जो टेक्नोलॉजी है ये हार्मफुल है इंसान के लिए, और फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम एक नजर डालेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी अभी कहां पे एग्जिस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, और जो हमारी एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, जो उसका प्लॉट था उस पर भी एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या पक्षियों की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम हो रही है टेक्नोलॉजी के कारण। इस वीडियो के अंदर इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। देखते हैं आगे। तो दोस्तों अभी की जो हमारी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है यानी 5G, वो 4G यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते थे, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, उसका अपग्रेड है। और इसी अपग्रेड में हम 3 वैरायटियों के बारे में मेनली डिस्कस कर रहे हैं। उन 3 वैरायटी, फर्स्ट है लो बैंड स्पेक्ट्रम, सेकंड है मिड बैंड स्पेक्ट्रम, और थर्ड है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों ये तीनों बैंड स्पेक्ट्रम किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट है? तीनों डिस्ट्रीब्यूट है स्पीड के बेसिस पर और इनकी पेनिट्रेटेबल कैपेसिटी के ऊपर, कि ये कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं और कितनी स्पीड दे सकते हैं तीनों बैंड। तो दोस्तों सबसे पहला आता है लो बैंड स्पेक्ट्रम। अगर हम लो बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो लो बैंड स्पेक्ट्रम की मैक्सिमम स्पीड अभी तक जो रिकॉर्ड की गई है वो है 100 Mbps पर सेकेंड, यानी कि 100 Mbps एक सेकंड के अंदर हम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है। इसको मेनली हम हाउस और ऑफिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। मिड बैंड स्पेक्ट्रम की जो स्पीड है वो लो बैंड स्पेक्ट्रम से काफी अच्छी है। इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी उससे काफी कम है। अब दोस्तों थर्ड आता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। दोस्तों हाई बैंड स्पेक्ट्रम में जो अभी तक की मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो है 20 GB पर सेकेंड, यानी 20 GB का डेटा आप एक सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपकी मूवी या वेब सीरीज तुरंत चुटकी में। लेकिन इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी की जब मैं बात करूंगा तो ये बहुत ही कम है, कम इतना कि ये एक ग्लास वॉल को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सारे एंटीनास की जरूरत पड़ेगी, और इन एंटीनास के साथ ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनके सामने आता है तो इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा घट जाएगी। इसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो घट क्यों हो रही है जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ रही है? तो इसका कारण है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे ही फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसी का कारण है कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी जो ट्रेवलिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है और पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी वो रिड्यूस होती जा रही है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि 5G की प्रोग्रेस इंडिया में कितनी है? इंडिया के अंदर 2018 से ही 5G के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, और प्रेजेंटली मार्केट के अंदर 3 मेन प्लेयर्स है जो 5G लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। पहला है रिलायंस जियो इन्फोकॉम, दूसरा भारती एयरटेल, और तीसरा है VI यानी वोडाफोन और आइडिया। अब 2 कंपनियां इसमें कैश क्रंच है, कौन सी? भारती एयरटेल और VI। लेकिन रिलायंस जियो ने कह दिया है कि वो इस साल के मिड तक लॉन्च कर देगा 5G टेक्नोलॉजी को। अब दोस्तों नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल है कि 5G टेक्नोलॉजी डेंजरस है, और जो मूवियों में दिखाया है कि उससे पक्षियों की पॉपुलेशन कम हो रही है या फिर कुछ और हार्मफुल इफेक्ट्स भी है, तो ये कितना सही है? तो दोस्तों इसमें साइंटिस्ट कम्युनिटी दोनों बट रखी है। कुछ कहते हैं ये डेंजरस है तो कुछ कहते हैं ये डेंजरस नहीं है। अभी भी इसके ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट या फिर साइंटिफिक एविडेंस अपने पास नहीं है कि वो कंक्लूड कर सके कि ये डेंजरस है या फिर डेंजरस नहीं है। लेकिन हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कितने से कितने फ्रीक्वेंसी के बीच में वेरी करती है और कितना से कितना फ्रीक्वेंसी ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। हमारे जो मोबाइल फोन्स है उससे जो सिग्नल आ रहे हैं वो कितने फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम बात। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो कितना कितना होता है। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी के अंदर वो हर्ट्ज होती है, फिर उसके बाद किलो हर्ट्ज होती है, फिर मेगाहर्ट्ज और फिर गीगाहर्ट्ज। ये इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। दोस्तों जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 50 से 60 हर्ट्ज पे आती है, और जो CDMA टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं सेल टावर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 859 से 894 मेगाहर्ट्ज के बीच में। और जो GSM 900 टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं वो
935 से लेके 960 मेगाहर्ट्ज के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो GSM 1800 पे वर्क करते हैं वो करीब 1810 से लेके 1880 मेगाहर्ट्ज के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने ये चार्ट भी लगा रखा है और इस चार्ट को भी देख सकते हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने से कितना वेरी करता है। वही 4G के अंदर 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2500 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, वही 5G के अंदर 28 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी रेंज पॉसिबल है। गीगाहर्ट्ज में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और अब मैं डेडली फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो डेडली फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक डेडली फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है, जो हमारे सेलफोन टावर्स प्रोड्यूस करते हैं। वही सेल टावर के बेस के पास जहां चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, वहां पे एम्ब्रॉयज को डैमेज देखा गया था इतनी फ्रीक्वेंसी के कारण। और वही ह्यूमंस के अंदर 100 किलोहर्ट्ज से लेके 300 किलोहर्ट्ज तक को ये माना गया कि अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो इससे तो म्यूटेशन होने के चांसेस है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस है, कुछ टाइप के कैंसर। और दोस्तों 2018 के अंदर चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें इसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनके ऊपर एक्सपोज की गई थी। तो उसमें पता लगाया गया कि चूहों के अंदर कुछ टाइप के कैंसर होने की चांसेस बढ़ गई थी। और वही दोस्तों 2015 के अंदर UN को एक रिपोर्ट भेजी गई थी अबाउट 215 साइंटिस्ट ने, और वो भी 40 डिफरेंट कंट्रीज से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सपोजर से ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। उन हेल्थ इफेक्ट्स में से पर्टिकुलरली स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, मेल इनफर्टिलिटी और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारा उस रिपोर्ट में मेंशन किया था और आप इस रिपोर्ट को इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं, ये अवेलेबल है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने चतुर्नार की प्रॉब्लम का भी डिस्कशन कर दिया है। आइयो हम समझ गया, कुल सही बोला तलायवा, ये टेक्नोलॉजी ना हमारा मुर्गी का बच्चा मार दिया और ऐसे बहुत सारा बच्चा को मार दे रही है। कुछ बचाओ रे बाबा, इस्तेमाल ना करो री भैया, मोबाइल का इस्तेमाल कम करा करो, तुम्हारा वजह से हमारा बच्चा मर गया मुर्गी का, समझो रे। इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कि 5G टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और इसी के साथ